आज पेट्रोल लगभग 100 रुपए के आसपास है। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन आपको पता है चाय पीना आज भी बहुत सस्ता है। और उसी सस्ते चाय का साथ आपके और हमारे घरों में या बगल की टपरी पर मिलने वाला हर आम आदमी की पसंद बन चुका पार्ले जी भी हमारी जेब को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे रहा। वैसे एक वक्त था जब भारत में बिस्किट खाना अमीरों की निशानी मानी जाती थी, लेकिन फिर आया एक ऐसा बिस्किट जिसने गरीब और अमीर के बीच का फर्क मिटा दिया। एक ऐसा बिस्किट जो मजदूर की जेब में भी फिट बैठा और बड़े बड़े घरों की चाय का हिस्सा भी बन गया। आज भी अगर किसी भारतीय से बचपन की याद पूछो तो स्कूल का टिफिन, रेलवे स्टेशन की चाय या दादी के घर का वो पीला पैकेट जरूर याद आएगा। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे आइकॉनिक बिस्किट पार्ले जी की। लेकिन सवाल ये कि आखिर 5 रुपए का छोटा सा बिस्किट भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बना कैसे? कैसे इसने विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया और कैसे बिना कीमत बढ़ाए हजारों करोड़ की कंपनी बना दी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे पार्ले जी की पूरी सक्सेस स्टोरी, जो सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं बल्कि भारत की कहानी है। और अब आप पूछेंगे कि आज पार्ले जी की याद हमें क्यों आ गई? तो इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि पार्ले कंपनी इन दिनों काफी ट्रेंड कर रही है। वजह है हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात। वो कहानी आपको जाननी है तो गुड रिटर्न्स के वीडियो सेक्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अब आते हैं दूसरी वजह पे जो बेहद खास है। पार्ले प्रोडक्ट्स अपना आईपीओ लाने का भी प्लान बना रही है, तो इसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बात करना तो बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1929 से। मुंबई के विले पार्ले इलाके में रहने वाले मोहनलाल दयाल चौहान नाम के एक व्यापारी ने एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, यानी इंडिपेंडेंट नहीं था, और बाजार में ज्यादातर विदेशी प्रोडक्ट बिकते थे। अब मोहनलाल जी स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उनके मन में एक सवाल आया कि अगर अंग्रेज कैंडी खा सकते हैं तो भारतीय क्यों नहीं खा सकते? इसी सोच के साथ वो जर्मनी गए। वहां उन्होंने कैंडी बनाने की टेक्निक सीखी और मशीन खरीदकर भारत लौट आए। फिर शुरू हुई पार्ले कंपनी। कंपनी का नाम रखा गया उस इलाके के नाम पर जहां फैक्ट्री थी, विले पार्ले। शुरुआत में सिर्फ 12 लोग काम करते थे और ज्यादातर परिवार के सदस्य थे। सबसे पहला प्रोडक्ट अगर हम आपको बताएं तो वो था एक ऑरेंज कैंडी। अब धीरे धीरे कंपनी चल पड़ी और असली गेम फिर शुरू हुआ। 1939 में मोहनलाल ने देखा कि अंग्रेज चाय के साथ बिस्किट खाते थे, लेकिन भारत में बिस्किट सिर्फ अमीरों तक सीमित था। तब उन्होंने फैसला किया कि ऐसा बिस्किट बनाया जाए जिसे हर भारतीय खरीद सके, और यहीं से जन्म हुआ पार्ले ग्लूको बिस्किट का। ये सस्ता था, स्वादिष्ट था और एनर्जी देने वाला था। धीरे धीरे ये आम लोगों तक पहुंचने लगा। उस समय लोग सोचते थे कि बिस्किट सिर्फ बड़े लोग खाते हैं, लेकिन पार्ले ने इस सोच को बदल दिया। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ। विदेशी कंपनियों का दबदबा कम होने लगा। अब पार्ले ने इस मौके को पकड़ लिया। उस समय देश गरीब था और लोगों के पास ज्यादा पैसे थे नहीं। पार्ले ने कम दाम में अच्छा बिस्किट देकर सीधे जनता का दिल जीत लिया। धीरे धीरे पार्ले जी हर घर की पहचान बन गया। रेलवे स्टेशन, स्कूल, गांव, घर, चाय की दुकान, हर जगह सिर्फ एक नाम था, पार्ले जी। लेकिन जैसे जैसे बिस्किट फेमस हुआ वैसे वैसे दूसरी कंपनियां भी ग्लूको नाम से बिस्किट बेचने लगी। लोग कंफ्यूज होने लगे कि असली कौन सा है। तब कंपनी ने 1980 के दशक में एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी रख दिया। यहाँ जी सिर्फ ग्लूकोज को नहीं बल्कि जीनियस का भी सिंबल बन गया। अब यहीं से पार्ले जी एक बिस्किट नहीं बल्कि एक ब्रांड बनकर सामने आया। अब एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि पार्ले जी के पैकेट पर दिखने वाली वो छोटी बच्ची आखिर कौन है? आपको याद होगी वो बच्ची, हम सबके बचपन की एक याद है वो। कई लोग कहते हैं कि वो नीरू देशपांडे या फिर इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति है। लेकिन कंपनी ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात खुद रिवील की है कि वो किसी असली लड़की की फोटो नहीं है, बल्कि एक इलस्ट्रेशन है जिसे एक आर्टिस्ट मगनलाल दहिया भाई ने बनाया था। अब मजेदार बात यह है कि दशकों बीत गए लेकिन पैकेट पर वही बच्ची आज भी मौजूद है। यानी पार्ले जी ने अपनी पैकेजिंग भी नहीं बदली, उसको अपनी पहचान बनाकर बिजनेस वर्ल्ड पर रूल किया है। दुनिया बदल गई लेकिन पार्ले जी की पहचान अब तक नहीं बदली है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, जब पेट्रोल, दूध, गैस सब कुछ महंगा हो रहा है तो पार्ले जी सिर्फ 5 रुपए में कैसे बिकता है? इसका जवाब है श्रिंकफ्लेशन।
यानी कीमत वही रखो लेकिन मात्रा कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो। पहले 4 रुपए में आपको 100 ग्राम बिस्किट मिल जाता था, आज वही 5 रुपए में सिर्फ 55 ग्राम बिस्किट मिलता है। मतलब असली कीमत बढ़ चुकी है लेकिन ग्राहक को झटका महसूस ही नहीं होता। इसके अलावा कंपनी ने कई और स्मार्ट तरीके अपनाए हैं अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जिससे उनका जो प्रॉफिट है वो बना रहे। अब कंपनी ने किया क्या, उन्होंने बल्क में रॉ मटेरियल खरीदा ताकि सस्ता पड़े, मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल किया, यानी अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट किया, प्रोडक्शन वेस्टेज कम कर दिया, पैकेजिंग को सस्ता बना दिया और हर छोटी बड़ी चीज में कॉस्ट कंट्रोल किया है। जहां बाकी कंपनियां कीमत बढ़ा रही थी, वहीं पार्ले ने लागत कम करने पर ध्यान दिया और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी है। लेकिन सिर्फ सस्ता होना ही पार्ले जी की सफलता की वजह नहीं था। अब क्योंकि हम आपको सक्सेस स्टोरी बता ही रहे हैं, तो एक और वजह जान लीजिए इसके सक्सेसफुल होने की। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज पार्ले के प्रोडक्ट्स भारत की 50 लाख से ज्यादा दुकानों पर मिलते हैं। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी हाईवे पर उतर जाइए, जहां कुछ ना मिले वहां भी पार्ले जी मिल जाएगा। कंपनी ने पूरे भारत में फैक्ट्रीज लगाई हैं जिससे डिलीवरी कॉस्ट कम रहे, और जहां फैक्ट्री नहीं थी वहां कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। यानी पार्ले ने सिर्फ बिस्किट नहीं बेचा है बल्कि पूरे भारत में अपनी पहुंच बना ली है। इतना बड़ा नेटवर्क शायद ही किसी और एफएमसीजी कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे पार्ले ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी बढ़ाया है। सिर्फ पार्ले जी पर डिपेंडेंट रहने के बजाय उन्होंने मोनाको, क्रैकजैक, हाइड एंड सीक, 2020, मैंगो बाइट, पॉपिंस, किस्मी और काफी फेमस हो रही मेलोडी जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। यानी अगर आपको मीठा चाहिए तो पार्ले, नमकीन चाहिए तो पार्ले, और अगर आपको कैंडी जैसी छोटी सी चीज भी खाने का दिल कर रहा है तो भी पार्ले ही आपके दिमाग में आएगा। यही वजह है कि कंपनी लगातार बढ़ती चली गई। आज पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, ये भारत की याद है, गरीब की भूख का सहारा है, बचपन की मिठास है और बिजनेस की सबसे बड़ी सीख भी। इसने बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स को भी बड़ा बनने के लिए महंगा होना जरूरी नहीं, ये सिखाया है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत होती है, ये सिखाया है। और अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो कोई कंपटीशन आपको हरा नहीं सकता, ये सबसे बड़ा मंत्र सिखाया है। आज भी करोड़ों लोग चाय के साथ पार्ले जी खाते हैं और शायद इसी वजह से पार्ले जी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, भारत के इमोशंस बन चुका है। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी बचपन की सबसे प्यारी पार्ले जी मेमोरी है क्या।